आज हम बात करने वाले हैं संख्या पद्धति की तीसरी क्लास में प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक क्या हैं। इनके अलावा परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं को भी आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा से संबंधित ये हमारी तीसरी क्लास होने वाली है। लगातार क्लासें आपको मिलती रहेंगी। सब्सक्राइब करिए चैनल को और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। हम यहाँ पर देख लेते हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? इनको नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। गिनती की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। यानी जिन संख्याओं का प्रयोग हम गिनती या गणना के लिए करते हैं उन संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है। ठीक है, जिन संख्याओं का प्रयोग हम गिनती या गणना के लिए करते हैं उनको क्या कहा जाता है? प्राकृतिक संख्याएं। यहाँ मैंने छोटा लिखा दिया है, गिनती की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जिन संख्याओं का प्रयोग हम गिनती या गणना के लिए करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, आगे की जो भी संख्याएं होंगी, अगर कहा जाए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या तो वो अनंत हो जाएगी, वो क्या नहीं होगी। आगे हम देखते हैं पूर्ण संख्याएं। इसको अंग्रेजी में कहेंगे होल नंबर्स। अंग्रेजी में पूर्ण संख्याओं को क्या कहेंगे? यहाँ पर देखते रहिए। पूर्ण संख्याओं को क्या कहेंगे अंग्रेजी में? होल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल करने पर जो संख्याएं मिलती हैं उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए, इतनी प्राकृतिक संख्याएं थी, यहाँ पर ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, इसके समूह में मैंने सिर्फ 0 को शामिल किया है तो ये जो है समूह बना। ये जो संख्याएं हैं ये होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं हो गई। ठीक है, गिनती की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं को अंग्रेजी में कहा गया नेचुरल नंबर्स। और जब हमने नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याओं में 0 को भी शामिल कर दिया तब वो होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं हो गई। पूर्ण संख्याएं हो गई। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, उसके बाद क्या हो गया? पूर्णांक आ जाता है हमारा। पूर्णांक संख्याएं यानी इंटीजर्स हो जाएगा। इंटीजर्स में क्या होगा? यहाँ पे पूर्णांक में देखिए अगर ध्यान से, पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल करने पर जो संख्याएं मिलती हैं उन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसे हम आई से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, यहाँ पर पूर्ण संख्याओं को W से प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? I बराबर यानी पूर्णांक जो संख्याएं हैं -4, -3, -2, -1 फिर 0 और फिर 1, 2, 3, 4 ये आगे अनंत तक जाएंगे। तो जो इधर की संख्याएं हैं ये होंगी ऋणात्मक संख्याएं। क्या होंगी? इनको लिख लीजिएगा। ये ऋणात्मक संख्याएं हो जाएंगी और इधर की जो है ये संख्याएं ये हो जाएंगी धनात्मक संख्याएं। ये धनात्मक संख्याएं होंगी। ठीक है, तो ये धनात्मक संख्याएं हो जाएंगी, ये ऋणात्मक संख्याएं हो जाएंगी। धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं में जब 0 को भी शामिल किया जाता है तो भी वो पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होता है। इसका प्रयोग ज्यादातर वहां पे किया जाता है जब परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना होता है, तब वहां पर इसकी जरूरत ज्यादा पड़ती है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें थी। यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या सीखा? इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट जरूर करते रहिएगा। गणित बहुत आसान विषय होगा। जब इसमें आपको इंटरेस्ट हो जाएगा तो बहुत आसान सी चीजें हैं, सिर्फ छोटी छोटी चीजें हैं। इनको थोड़ा मन लगा के पढ़िए, आराम से आ जाता है। गणित बहुत कठिन विषय नहीं है। बच्चे से कहते हैं बहुत कठिन लग रहा है सर, हमको ये नहीं आता। होता क्या है कि जब तक कोई चीज समझ में ना आए तब तक वो कठिन लगती है। प्रयास करिए कि समझ में आए, समझने का प्रयास करिए, आराम से वो ये बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएंगे। बिल्कुल आसान लगने लगेगा, फिर ये लगेगा कि हाँ एकदम आसान है।
प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स, जिनका प्रयोग हम गिनती या गणना के लिए करते हैं, वे संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्याएं, जब हम प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो को भी शामिल कर लेते हैं तो वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब पूर्ण संख्याओं के समूह में जब हम ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लेते हैं, ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लेते हैं, तो वो जो हो जाती हैं वे पूर्णांक हो जाता है, उन्हें पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। तो ये सारी चीजें थी इसमें। अब यहाँ पर हम दो चीजें और देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर बता देते हैं आपको, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्या, इन दोनों की भी चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं, क्योंकि इसके लिए फिर अलग से क्लास चलेगी तो वो वीडियो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो हम इसी में बता देते हैं आपको। यहाँ पर क्या होता है, पहले जो पॉइंट आता है हमारा परिमेय संख्या की बात करते हैं। परिमेय संख्या की अगर हम बात करें, यानी परिमेय संख्याओं की बात करें, तो जो संख्याएं यानी जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकें, यहाँ लिख लीजिएगा, जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाती है। कहलाती हैं या होती हैं, कुछ भी इसमें कह सकते हैं। जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में प्रकट कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, कई सारी चीजें हम इसमें बता सकते हैं, तो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण डाल लीजिए, जैसे हो गया 2, 4, 6, इनमें फिर 1/2, 5/7, 8/9, कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, 3/4, ये हो जाते हैं। इनमें हम लिख सकते हैं 1/2 के नीचे लिख सकते हैं, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। ठीक है, ये परिमेय संख्या हो गई। इसमें पाई नहीं आता है, लेकिन पाई का जो मान होता है 22/7, ये परिमेय संख्या में आता है। इसका जो पाई होता है उसको हम आगे बता देते हैं। यहाँ पर लिख लीजिए, इसको यहाँ पर अलग से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और यहाँ पर हम अपरिमेय संख्याओं के बारे में बता देते हैं। इसको स्क्रीनशॉट के रूप में लिख लीजिएगा। ठीक है, जगह ना बचे हो तो इसको मिटा के कर देते हैं, थोड़ी सी जगह है तो इसी में बता देते हैं। यहीं पर लिख देते हैं। थोड़ा दिक्कत हो जाती है। अपरिमेय संख्याएं लिख देंगे। जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, जिन संख्याओं को हम P/Q यानी P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं या नहीं प्रदर्शित कर सकते हैं, नहीं प्रकट कर सकते, कई सारी चीजें होती हैं, वे अपरिमेय कहलाते हैं। वे अपरिमेय संख्याएं
कहलाती हैं। जैसे यहाँ पर जगह आप थोड़ी बची हुई लिख लीजिए, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ये पाई इसी में आ जाएगा, पाई, ठीक। ये जिसका मान 22/7 होता है, लेकिन मान लिख देने पर ये अपरिमेय में नहीं आएगा, परिमेय में चला जाता है, ठीक, ध्यान रखिए इस बात का, ठीक है। √4 नहीं आएगा क्योंकि उसका वर्गमूल हो जाता है, तो वो 2 में चला जाता है, 2 बन जाता है ना, तो 2 यहाँ पर आ गया, देखो 2 फिर परिमेय में चला जाएगा। ध्यान रखिएगा, जिनको हम नहीं लिख सकते हैं P/Q के रूप में। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, P/Q के रूप में जब नहीं लिख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर Q का जो मान होगा वो 0 Q रहेगा, यहाँ पे Q का जो मान होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, Q का मान 0 के बराबर नहीं होगा। अब इसको दोनों परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को भी ध्यान से एक बार फिर से देख लीजिए, समझ लीजिए। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वे परिमेय संख्या होती है। जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहां पर Q का मान 0 के बराबर नहीं होगा, यानी 0 नहीं होगा। अपरिमेय संख्या जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। यहाँ पर √2, √3, √5 या पाई आ जाएगा, पाई आदि कई सारी संख्याएं जो अपरिमेय में होती हैं। तो ये सारी चीजें थी आज की तीसरी क्लास में। हम मिलते हैं कल भी कई सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, कुछ प्रश्नों को लेकर हम बात करेंगे। कल सोच रहे हैं कुछ प्रश्नों को ले लिया जाए। आपके मन में कोई भी कमेंट है संख्या पद्धति से संबंधित, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा से संबंधित, तो जरूर कमेंट करिएगा। व्हाट्सएप नंबर मैंने दे रखा है, बताइएगा जो भी समस्या आपको होती है किसी प्रश्न को लेकर, तो हम उसकी चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। ये वीडियो कैसा लगा आपको बताइएगा जरूर। कोई दिक्कत होती है, कोई समस्या होती है किसी सवाल में, तो वो भी आप कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर किया करिए। और चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।